नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम किसको धोखा दे रहे हो। आज जहाँ देखो वहाँ भगवे वस्त्र पहनना और श्रेष्ठ वस्त्र पहनना यह एक धोखा देने का एक सीधा सरल मार्ग है। आपने देखा होगा कि रामलीला वाले रामलीला करते हैं। एक बार हमारे गांव में भी एक लीला करने वाले आए थे और स्टेज पे रामलीला बजौते थे। तो इसमें जो राम बनता है वह कासम भाई है, रावण बनता है वह वल्लभ भाई है और सीता बनती है वह धरती है। ठीक है, कासम भाई ने राम के वेश पहन लिया है, तो वेश पहनने से कासम भाई राम कैसे बन जाएगा। भीतर तो कासम भाई ही रहेगा। रावण के वेश पहनने वाले वल्लभ भाई रावण कैसे बन जाएगा। वह भी भीतर तो वल्लभ भाई ही रहेगा। और सीता का वेश पहनने वाली धरती सीता कैसे बन जाएगी। वह भी भीतर तो धरती ही रहेगी। और इन तीनों का बाहर का कर्म अलग है और भीतरी कर्म अलग है। वैसे तुम चाहे भगवे वस्त्र धारण कर लो या श्वेत वस्त्र धारण कर लो, कपड़े पहनने से तुम्हारे भीतर जो राग, द्वेष, विषय, वासना, मोह, अहंकार, लालच की मलिनता है, इसके धब्बे हैं, वह कैसे मिट सकते हैं। ठीक है, तुम ऊपर से तुम साधु लगेंगे, ऊपर से तुम सज्जन लगेंगे, मगर भीतर तुम साधु हो ही असाधु हो। तुम्हारे भीतर अमृत का झरना बरस रहा है कि नफरत, लोभ, प्रपंच का झरना बरस रहा है। वह तुम यह जगत के भोले भाले मनुष्य को अपनी युक्ति से तुम फुसला सकते हो। इसको पुण्य की, मोक्ष की, मुक्ति की लालच दे सकते हो, क्योंकि वह तो तुम्हें कैसे पहचान सकेगा कि ये भगवे वस्त्र में, ये श्वेत वस्त्र में पाखंड हमारे सामने खड़ा है कि सत्य हमारे सामने खड़ा है। तो वह तो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि यह भी लालचू है। इसे पुण्य की लालच है, मोक्ष की लालच है, मुक्ति की लालच है। मगर जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जो शक्ति तुम्हें चला रही है, जो शक्ति तुम्हें ऊर्जा दे रही है, वह शक्ति तो भली भांति जानती है कि तुम साधु हो कि असाधु हो।
तुम कल्याणकारी हो कि प्रलयकारी हो, और वही धोखा ही हमारे लिए नरक का द्वार बन जाता है। वही धोखा ही हमें गंदगी के कीड़े बना देता है, क्योंकि कहते हैं कि खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।